नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा पुलिस का नारा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, लेकिन ये नारा सिर्फ दिखावटी ही नजर आता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जो खौफनाक तस्वीर प्रदेश में 2 जगहों से सामने आई है, उसे देखने के बाद कई सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। जिन वर्दी वालों के कंधों पर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने की जिम्मेदारी है, वे कितना बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज हरियाणा न्यूज आपको बताएगा। भले ही खट्टर सरकार सूबे में सुशासन लाने का ख्वाब देख रही हो, लेकिन हरियाणा में मौजूदा हालात देखकर सरकार का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही नजर आता है, क्योंकि हरियाणा में खाकी के खौफ से खाकी ही खौफजदा है। कैथल में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला थाने की हेड कांस्टेबल ने एसएचओ साहिबा की प्रताड़ना से तंग आकर थाने में ही आत्महत्या की कोशिश की। महिला थाने की हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की कोशिश की। महिला थाने में ही हेड कांस्टेबल ने फंदा लगाया। महिला थाने की एसएचओ और मुंशी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। कई केसों में जबरन गलत कार्रवाई करवाने का भी आरोप। पीड़ित हेड कांस्टेबल निजी अस्पताल में भर्ती। एसएचओ साहब जो निर्मला है ना, जिस दिन से मैं एमएचसी लगी थी उसी दिन से वो मेरे अगेंस्ट चल रही थी। हर वक्त ये कहती थी, पहले भी सुमन आप इनको हरास करो, किसी भी केस में है बार बार उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना, बार बार तस्दीक करवाना, किसी बेकसूर को पैसे लेकर फंसाना और किसी कसूरवार को निकलवाना। कई बार कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की। एसपी साहब ने थाने में मीटिंग ली थी, उस टाइम हमने बोलने की कोशिश की, बट एसपी साहब ने सिर्फ निर्मला को ही प्रोत्साहन किया। इतना ही नहीं, एसपी साहब पर भी हेड कांस्टेबल ने आरोप लगाए। कहीं वर्दी वालों से वर्दी वाले ही परेशान हैं, तो कहीं वर्दी वालों की गुंडई आम आदमी पर कहर बनकर टूट रही है। रोहतक में भी खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। रोहतक में पुलिस वालों पर 2 युवकों को बेरहमी से पीटने का आरोप। युवकों के परिजनों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की गई। स्थानीय विधायक और एसपी थाने पहुंचे। मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। डीएसपी को सौंपी जांच। मैं इनके छोटे भाई के साथ बचाव के लिए, भाई क्या बात है, इन्होंने मुझे भी मारे। क्या थाने में मारे? थाने में मारे। थाने में क्यों मारे? क्यों मारे? इन्होंने कहा तुमने वो बात पी रखी है, ये करके झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ बात तो सुनी नहीं हमारी, आज तो इन्होंने पी रखी थी, आज हमको मारे। इसमें 5 पुलिसकर्मियों के जिनके प्रारंभिक तौर पर नाम सामने आए हैं, जिन्होंने जाति करी है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। दोनों ही मामले बेहद गंभीर हैं और दोनों ही मामलों में पुलिस की कार्यशैली कटघरे में खड़ी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्यों खाकी के खौफ के आगे बेबस है लोग। क्या सीनियर पुलिस अधिकारी जूनियर पर गलत कार्यवाही के लिए दबाव बनाते हैं? क्या पुलिस आवाज दबाने का काम करती है? क्यों वर्दी का रौब दिखाते हैं पुलिस वाले? अगर पुलिस वाले ही गुंडाई करने लगे तो फिर अपराध पर लगाम कौन लगाएगा? क्यों पुलिस की बदनामी पर मौन बैठी है सरकार? कैथल से राजीव परूथी और रोहतक से हर्षवर्धन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 2 ये बेहद संगीन मसले, एक में खाकी ने ही खाकी पर आरोप लगाए हैं, अपने ही वरिष्ठों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आप सोचकर देखिए तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर कि आम जनता का हाल कैसा होता है वो हमने आपको दिखा दिया कि कैसे 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और जब तक वो बेसुध नहीं हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में
अब फिलहाल पुलिस अधीक्षक की तरफ से यानी एसपी की तरफ से कार्रवाई की गई है और सस्पेंड कर दिया गया है पुलिस वालों को। लेकिन मैसेज क्या जाता है, संदेश क्या जाता है? क्या ऐसे आम आदमी विश्वास कर पाएगा पुलिस प्रशासन पर? वो पुलिस प्रशासन जो कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, कहां नजर आती है वो सेवा, कहां नजर आता है वो सहयोग और कहां नजर आती है वो सुरक्षा जिसका नारा ये हरियाणा पुलिस देती है? सहयोग का आलम यह है कि आप देख लीजिए कि हेड कांस्टेबल फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश करती है। कैथल से हमारे साथ संवाददाता राजीव पुरथी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, वाकई यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अपने ही लोगों पर ये आरोप, वाकई खाकी पर जिस तरीके का ये आरोप लगा है, इसने एक बार फिर से शर्मसार करने का काम किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक महिला हेड कांस्टेबल है जिसने सुसाइड करने का प्रयास किया और उसका सीधा सीधा आरोप है कि जब से वो बोली महिला थाने में तैनात था तब से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो महिला थाने की एसएचओ है, वो मुंशी है, उसको काफी लंबे अरसे से प्रताड़ित करती है। उसे गलत काम करवाने के लिए दबाव डाला जाता था, गलत मुकदमे दर्ज करने के लिए दबाव डाला जाता था। जब वो मना करती थी, जो नौकरी का रिकॉर्ड था उसको खराब करने की धमकियां दी जाती थी, जिससे वो काफी मानसिक रूप से परेशान थी। और आखिरकार देर रात उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन सलाह उसे बचा लिया गया। जी हाँ राजीव, क्या एसएचओ से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई? क्योंकि महिला हेड कांस्टेबल जो आरोप लगा रही है तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष का जवाब भी सुनना चाहिए। क्या वो सामने आई कुछ बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए? फिलहाल रात को जब हमने मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जब उनका यही कहना है कि सारे आरोप निराधार है, वो सबको बराबर दर्जा देकर रखती थी। कभी भी उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, कोई मानसिक दबाव नहीं बनाया। जो नियम अनुसार काम होते थे, जो ईमानदारी के काम होते थे, केवल वही करने के लिए कहा जाता था ताकि पुलिस की छवि बनी रहे थी। तो फिर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप ये महिला हेड कांस्टेबल जो लगा रही है, राजीव, इस संबंध में क्या उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है कि उनके ही विभाग में इस तरह का काम हो रहा है? संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण किसी अधिकारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल जो आईओ थे इस मामले के, सतवीर सिंह, जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो फिलहाल उन्होंने यही कहा कि आपसी मन मुटाव के चलते सुमन ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। जब उसके बयान लिए जाएंगे उसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आ पाएगी और नियम अनुसार कोई कार्य किया जाएगा। राजीव, इस वक्त महिला हेड कांस्टेबल की हालत कैसी है, कोई जानकारी? देखिए फिलहाल वो कैथल के निजी हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन अभी उन्हें ठीक होने में कुछ दिन का समय जरूर लगेगा। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जो दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई रोहतक से, जहां पर 2 युवकों पर बर्बर तरीके से पुलिसिया टॉर्चर देखने को मिला है। संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष, इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी दे कि आखिर क्या वजह रही कि पुलिस का इतना बर्बर चेहरा यहाँ पर देखने को मिला कि इन 2 युवकों पर बुरे तरीके से टूट पड़े पुलिस वाले? जी देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से देर रात का मामला है और देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटराम चौक पर जो 2 युवक है वो आपस में किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने दोनों युवकों को जो है वहां थाने में ले आई। उसके बाद पुलिस ने उनके साथ पिटाई की है, मारपीटाई। जब उनके परिजन वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीटाई का मामला प्रकाश में है। उस मामले को लेकर के जो है रोहतक के एसपी और जो रोहतक के विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक ने जो है 5 कर्मचारियों को इस मामले को लेकर सस्पेंड भी कर दिया है। जी बिल्कुल हर्ष, हालांकि सस्पेंड भले कर दिया हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो छवि है वो यकीनन दागदार हुई है कि आप ठीक है, अगर कोई कहीं पर झगड़ा फसाद करता है आप उस पर विधिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसे थाने ला सकते हैं, लेकिन इस बुरी तरीके से पीटना ये कहाँ का कानून है? क्या इस पर उच्च अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा? हर्ष, लेकर के जो है पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कर्मचारियों ने इनके साथ मारपीट की है तो इस मामले में उनकी विभागीय जांच के आदेश दे दिए और डीएसपी जो है इस मामले की विभागीय जांच करेंगे। फिलहाल जो है 5 के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी चले हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हम कैथल के मामले की बात कर लेते हैं, जहां महिला हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की कोशिश की है और पीड़िता के पति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र नाम है इनका। धर्मेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर। अच्छा धर्मवीर जी, क्या मसला रहा कि आपकी पत्नी को यह कदम उठाना पड़ा? क्या उन्होंने कभी आपसे शिकायत की कि उनके साथ इस तरह की अभद्रता की जा रही है या उन पर जबरन कोई दबाव बनाया जा रहा है?
जी मैडम 2 दिन पहले मेरे को ये बताया घर परेशान थी, मैंने परेशान क्यों हो। उन्होंने कहा कि महिला जो SHO लगी है निर्मला वो मेरे को परेशान कर रही है और धनपति मुंशी है जो उनके खिलाफ मतलब कि पर्चे दर्ज करवा रही है, झूठे मामले दर्ज करवाने लग रही है, बेकसूर को कसूरवार को बेकसूरवार पैसे लेकर निकलवाने की कोशिश हम निकालते नहीं क्या ऐसे करके मतलब कि वो परेशान करी थी उन लोगों को। वो पैसे सोच रही लेने के लिए, ये कह रहे हम पैसे लेकर काम नहीं करते, हम करेंगे तो साफ सुथरा ही काम करेंगे। इसलिए अच्छा। वो हाँ जी, और वो मतलब टॉर्चर करती थी मैडम कि आप मतलब कि पर्चे दर्ज करो, झूठे मामले पैसे लेकर झूठे निकाल दो ऐसे। अच्छा, ये जानकारी आपको 2 दिन पहले दी गई, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि पीड़िता काफी लंबे समय से परेशान थी? कोई जानकारी आपको कि वो कितने लंबे समय से परेशान थी और ये सब कुछ चल रहा था? मैडम ये 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले मेरी मैडम का एक्सीडेंट करवाया इसने, महिला SHO ने, निर्मला ने। और तब भी हमने सोचा कि चलो बाई चांस हो गया होगा। अभी बात खुली है वो उस चीज की, भाई इन्होंने इसी ने एक्सीडेंट करवाया था। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने एक्सीडेंट करवाया था, मेरा क्या कर लिया तुम लोगों ने, छोटे लोगों ने। अच्छा, ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से कही है? जी, अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने एक्सीडेंट करवाया था, तुम लोगों ने क्या कर लिया मेरा। और किसके सामने बोला धर्मवीर जी? मैडम सुमन के सामने ही, मुंह पे ही बोला, थाने में ही। अच्छा, क्या कारण रहे हैं धर्मवीर जी इसके पीछे? क्यों व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रही है महिला थाने के SHO, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों ऐसा वो कर रही है? क्या कोई वजह समझ में आई कि हाँ कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से ये सब कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा हो? जो महिला थाना में कर्मचारी है ना, वो सभी दुखी है इससे, सभी को टॉर्चर करती है ये इसका ऑफिस में चले जाते हैं तो कहते हैं मिडिल क्लास की लेडीज जो आप बाहर जाओ, ये मेरा ऑफिस में मत आना। अच्छा, ये उनकी आदत है? जी, यही आदत है उनकी जी। ये कहती है शादी मत कराओ, कुंवारी रहो, बच्चे क्यों पैदा करते हो। ये किस तरह की बात हुई धर्मवीर जी की शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, ये बात वो कहती है? जैसे कि मैडम, मेरी मैडम कहती है कि चलो बच्चों का खाना बना के आते हैं, 10 मिनट के लिए मैडम रेस्ट दे दो हमको। ये कहती है कि बच्चे क्यों पैदा करते हो आप लोगों का खाना बनाने के लिए, आप लोगों का जॉब करते हो। अच्छा, इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जाती है? जी, इनका बच्चे क्यों पैदा करते हो, शादी क्यों करते हो, मेरी तरह रहो जैसे नाम है इनका। अच्छा, धर्मवीर जी, ये बहुत अटपटा सा ये उनका, अगर उन्होंने इस तरीके से कहा है तो वाकई ये बहुत अटपटा सा बयान है। धर्मवीर जी, क्या आपकी पत्नी ने कभी उच्चाधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात की शिकायत की कि उनके साथ इस तरह की अभद्रता की जाती है? मेरी मैडम ने SP साहब के पेश होकर भी किया, भी मेरी ट्रांसफर कर दो, मैंने इस थाना में नहीं रहना, कि मैडम गलत काम कराती है, पैसे लेकर गलत काम कराती है, हम लोग नहीं करते। अच्छा, पैसे लेकर काम करवाया जाता है और बिना पैसों के काम नहीं करती? हेलो जी, हेलो धर्मवीर जी, हेलो धर्मवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैडम आवाज नहीं आ रही। हेलो धर्मवीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, अभी सुन पाए हैं जी। धर्मवीर जी, पैसे लेकर गलत काम करने का दबाव बनाती थी महिला SHO? दबाव बनाते, हाँ जी, पैसे लेकर दबाव बनाती है। अभी मैंने ये पैसे ले लिए, भाई ये गलत काम करो आप। मतलब अच्छा, कि मुजरिम को आपने कहा कि आपकी पत्नी ने शिकायत की थी वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका क्या रवैया रहा इस मामले में? हाँ जी, आपने कहा कि आपकी पत्नी ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की थी, तो उनका रवैया क्या रहा था उनका इस मामले में? धर्मवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन बेहद गंभीर आरोप पीड़िता के पति भी लगा रहे हैं कि अजीब सी अप्रासंगिक बातें करती थी कि आप बच्चे क्यों पैदा करती हैं और आपने शादी क्यों की, और इस तरह का मानसिक दबाव बनाया जाता था अपने ही सहयोगियों के साथ। आप सोच कर देखिए कि जब पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग का रवैया नहीं है तो आम जनता के साथ क्या होगा। ये चर्चा जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी, खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ मेरी फसल बहुत ही सोहनी जो कि ਤੁਹਾਡੇ सामने दिखाई दे रही है। ਇਹਦਾ रिजल्ट ਮੈਨੂੰ बहुत ही सोहना मिला। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। नमस्ते पंडित जी, तोते से पूछिए मेरे खेत से कीटों को कैसे मार भगाऊं। अरे भाई साहब, ये तोता है, कीटनाशक दवाई नहीं है, सिर्फ इनकी सलाह चलने वाली है। ये है धानुका के सलाहकार। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। अरे चौधरी, कहाँ निकल पड़े? पिछले साल कीटों ने फसल बिगाड़ दी थी, सोचा इस साल बाबा से पहले ही आशीर्वाद ले लूं। क्यों, कीटनाशक दवाई नजर नहीं दिया? क्या बताऊं? अब आप क्या बताएंगे? ये है धानुका के सलाहकार, आइए। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक, जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानुका कवर ही मांगिए। नमस्ते पंडित जी, तोते से पूछिए मेरे खेत से कीटों को कैसे मार भगाऊं। अरे भाई साहब, ये तोता है, कीटनाशक दवाई नहीं है, सिर्फ इनकी सलाह चलने वाली है। ये है धानुका के सलाहकार। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जी हाँ,
हाँ, तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं एक तरफ खाकी के खौफ की, तो दूसरी तरफ जिस तरह का नारा दिया गया उस नारे के बिल्कुल विपरीत काम पुलिस वालों की तरफ से किया जा रहा है। कहीं पर पुलिस वाले पुलिस वालों के दुश्मन बने हैं और कहीं पर पुलिस वालों की गुंडाई देखने को मिली है। रोहतक का मामला, हम आपको अब उस तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि दो युवकों को देखिए जिनको बुरी तरीके से पीटा गया है और ये युवक देखिए जो अपना हाथ दिखा रहा है, आप देखिए उसको किस तरीके से पीटा गया कि उसके हाथ पर निशान तक पड़ गए हैं। आप सोचिए कितनी बेरहमी से उसको पीटा गया होगा। ठीक है, अगर कोई झगड़ा फसाद होता है तो आपके पास विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन इस कदर पिटाई करना कि वो अधमरा हो जाए और जिंदगी के लिए तड़पने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मसला इस कदर बढ़ गया कि स्थानीय विधायक और खुद एसपी तक को मौके पर आना पड़ा। कैथल के मामले की हम बात कर ले, हमने एसएचओ साहिबा से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया। आप उनका रवैया देखकर ही या ये सुनकर ही समझ गए होंगे कि वो इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखना चाहती हैं। बहरहाल उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, क्योंकि एक तरफा किसी के बयान पर कोई आरोप लगा देना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो अपना पक्ष रखती तो ज्यादा बेहतर होता। शायद वो सवालों और जवाबों से डर गई। दूसरा मसला रोहतक का हमने उठाया, जहां पुलिस की गुंडाई हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वालों के दो चेहरे, एक तो पुलिस वालों के साथ ही वो सगा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सही व्यवहार नहीं कर रहे, और दूसरा आम जनता पर उनका कहर टूट पड़ा है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। रोहतक का ये पूरा मामला जहां पर युवकों की आपस में कहीं पर कहासुनी हो गई और इसकी सूचना जब पुलिस वालों को हुई तो वो पकड़कर लेकर आए इन दोनों युवकों को और जमकर पिटाई की गई। ठीक है, कोई झगड़ा फसाद होता है, कोई वारदात होती है, किसी तरीके का घटनाक्रम होता है, उसको रोकने की जिम्मेदारी जरूर पुलिस कर्मियों पर होती है, पर क्या ये तरीका सही है? हमारे साथ कांग्रेस से बीवी बत्रा जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, हाँ मैम पहुंच रही है। बत्रा साहब, रोहतक का ही एक मामला है, यहाँ पुलिस वालों की गुंडाई देखने को मिली है। सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा पुलिसकर्मी देते हैं और खट्टर सरकार ने भी ये कहा था कि पुलिस वाले मित्र की तरह व्यवहार करें और जो पुलिसकर्मी सही व्यवहार नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो युवकों को पीट कर अधमरा कर दिया गया और बुरी तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, और महज इसलिए क्योंकि वो कहीं झगड़ा फसाद कर रहे थे। तो आप विधिक कार्रवाई कर सकते थे। क्या पुलिस का ये चेहरा सर्वमान्य है? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पर विश्वास जमेगा जनता का? नहीं, पुलिस कर्मियों की बहुत ज्यादा ज्यादती है। पुलिस को एक फ्रेंडली वे में बिहेव करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि बच्चों को, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है और समाचार पत्र में पढ़ा है कि उसके दरवाजे बंद करके और बच्चों को 20-25 से मिलकर इकट्ठा पिटाई की है या कुछ है। ये एक संगीन मामला है, पर ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी फिसड्डी हो चुकी है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कोई इनकी तवज्जो नहीं है, कुछ नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बत्रा साहब, आपको क्या लगता है क्यों पुलिस वालों का व्यवहार जो है वो सभ्य होने का नाम नहीं लेता? कहते हैं जैसा समाज होता है वैसी पुलिस होती है, लेकिन ये कैसी पुलिस है जो समाज के साथ ही सभ्य व्यवहार नहीं कर रही? ऐसी बात नहीं है। पुलिस को सभ्य होना पड़ेगा, सभ्य होना चाहिए। ये समाज की उसमें बात नहीं है। आप चंडीगढ़ की बात कीजिए, चंडीगढ़ पुलिस आपसे बड़ी तमीज से पेश आती है। आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में भी पुलिस आपको बड़े सभ्य वे में पेश आती है। बॉम्बे की पुलिस सभ्य वे में पेश आती है। इस तरह ये एग्जाम्पल देने चाहिए। गोवा की पुलिस सभ्य वे में पेश आती है, और भी हम हिमाचल भी कई बार जाते हैं, वहाँ भी बड़ी आदर सहित बोलते हैं। राजस्थान की पुलिस भी फिर भी कोई ऐसी बात नहीं करती है, सभ्य बात नहीं करती है। तो इनको पुलिस की कहीं ना कहीं इनकी प्रक्रिया, इनकी अपना ट्रेनिंग में या इनकी और चीज में कहीं ना कहीं कमी है, और इनको उस हिसाब से ये समाज से आए हुए हैं, पर समाज के व्यक्तियों के साथ उनको एक तरीके से, और एक अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी था तो उसको सुलझाने के 10 और तरीके थे। मारपीट कोई तरीका बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया बत्रा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीर कुमार जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी। पुलिस वालों का दो चेहरा देखने को मिला है। कैथल में एक हेड कांस्टेबल ने अपने ही थाने के एसएचओ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और कह रही है कि घूस लेती हैं और जबरन गलत काम करने का दबाव बनाती हैं। कहती है पैसा लेकर गुनहगारों को छोड़ दो और बेगुनाहों को फंसा लो। उसने आत्महत्या की कोशिश की। दूसरा मामला रोहतक से, जहां पुलिस कर्मियों ने दो युवकों को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो अधमरे हो गए। क्या यही है वो पुलिस जिसकी कल्पना समाज करता है? क्या यही है वो पुलिस जिसको सुधारने के दावे आपकी सरकार ने किए थे?
रोहतक के मैटर में आपने जानकारी मिल भी गई होगी। एसपी साहब ने उन 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, इंक्वायरी बिठा दी है। तो तुरंत प्रभाव से ये होता है कि जो कंसर्न अधिकारी है या कर्मचारी है उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड करिए, जांच करिए। ये कहना कि ये बात सही है, ये गलत है, मैं समझता हूँ ये अभी उचित नहीं होगा जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए। और क्योंकि वो जांच में शामिल ना हो, प्रभाव ना डाले उसको, तो सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं जब दागदार हो जाते हैं तभी जाकर कोई कार्रवाई की जाती है? मॉरल पुलिसिंग आखिर क्यों नहीं हो सकती है? क्यों उनको सभ्य रहने का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता? क्या ये सही तरीका नहीं है कि उनको अनुशासित रहने का, सभ्य तरीके से रहने का, सभ्य व्यवहार करने का भी तरीका सिखाया जाए? वीर कुमार यादव जी, चलिए, लगता है सवाल रास्ता ही आया और फोन काट दिया। महज ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन क्या इसी से सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? बेहद अहम सवाल है, क्योंकि वाकई सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस को जरूरत है अपने ही नारे पर एक बार फिर से विचार करने की। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।